नमस्कार, जगत नेचर ब्लॉग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये हमारी जो सीरीज चल रही है इसमें रामलीला महोत्सव की तैयारी या रिहर्सल की बात है, जिसे हम लोग आम बोलचाल में तालीम कहते हैं। जो पर्वतीय क्षेत्र में रहे हैं या पर्वतीय क्षेत्र की संस्कृति को जीते हैं वो तालीम का महत्व जानते हैं और तालीम का नाम सुनते ही बड़ा रोमांच उनके अंदर आ जाता है। कहीं पर 10 दिन की रामलीला होती है तो कहीं 4-5 दिन की रामलीला करते हैं। लखनऊ के खुर्रमनगर क्षेत्र में स्थित पंतनगर सांस्कृतिक समिति के तत्वावधान में श्री रामलीला महोत्सव 2023 जो हो रहा है, इसकी शुरुआत 19 अक्टूबर 2023 से होगी और मंगलवार 24 अक्टूबर 2023 को इसका समापन होगा। इस रामलीला का ये 34वां संस्करण है। आइए देखते हैं आज क्या क्या प्रसंग हैं। सबसे पहले आरती से शुरू करना ही चाहिए। मुझे लगता है कि जो केवट प्रसंग में आपको दिखाने जा रहा हूँ इस रामलीला की दिलचस्पी होगी और बेहतरीन अदाकारी की जा रही है। आइए देखते हैं रिहर्सल। भारत में रामलीला का जो मंचन है उसको लेकर के मैं आज थोड़ा बात करूंगा। रामलीला का मंचन 3 तरह से होता है: चल रामलीला, अचल रामलीला और मंचीय रामलीला। हम लोग जो पर्वतीय लोग हैं ये मंचीय रामलीला का प्रदर्शन करते हैं। मैं किसी अन्य वीडियो में आपको बताऊंगा कि चल और अचल रामलीलाएं क्या हैं और कहां कहां होती हैं। फिलहाल देखते हैं भारत में रंगमंच, क्योंकि ये मंचीय रामलीला है। जैसे हम नाट्य कला की बात करते हैं यानी कि नृत्य की बात करते हैं शिव जी से या महादेव से, तो भारत में रंगमंच का इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा समझा जाता है कि नाट्य कला का विकास सबसे पहले भारत में ही हुआ। ऋग्वेद के कतिपय सूत्रों में यम और यमी, पुरूरवा और उर्वशी आदि के कुछ संवाद हैं। इन संवादों में लोग नाटक के विकास के चिन्ह ढूंढते हैं। भारत में वैदिक काल से आधुनिक काल तक रंगमंच कई रूपों में दिखता रहा है और ये लोक में चला गया, यानी कि फोक का स्वरूप इसका जो है बहुत मजबूत हो गया। जैसे स्वांग है, रमन्ना करके रामलीला का जो मंचन होता है, इसी तरह से विभिन्न स्वरूपों में ये चला गया और ये लोक के बीच में ये रच बस गया।
अब रही बात रामलीला का मंचन कैसे शुरू हुआ होगा, तो रामलीला के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि त्रेता युग में जब रामचंद्र जी वन के लिए गए तो उसके बाद से वहाँ अयोध्या वासियों ने रामचंद्र जी की याद करके उनके प्रसंग थे उनका मंचन किया। ये बात हो सकता है भाई इतिहास में ये कभी रहा हो, लेकिन दो अन्य स्रोत हैं रामलीला के, एक है गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे जो हैं उनके समकालीन काशी के ही मेघा भगत। इन दोनों के बारे में कहा जाता है इन्होंने अपने अपने माध्यम से रामलीला का मंचन शुरू किया और इसको एक सशक्त माध्यम बनाया जो आगे चल करके सामाजिक आंदोलनों का भी एक माध्यम बना, सामाजिक आंदोलनों के लिए सशक्त मीडियम बन करके सामने आया। अब फिलहाल हम लोग रिहर्सल में अपना ध्यान दें। तो लखनऊ की रामलीला के बारे में मैं बता ही चुका हूँ। यहाँ पर इस बात की रामलीला गोस्वामी तुलसीदास जी ने शुरू की थी। इसी तरह से अगर हम पर्वतीय क्षेत्र में जाते हैं यानी कि उत्तराखंड की तरफ नजर करते हैं, सबसे पहले वहाँ पर अल्मोड़ा में रामलीला हुई सन 1860 के आसपास। भवानी दत्त जोशी और देवी दत्त जोशी जी ने गायकी के अंदाज में इसका मंचन किया। आगे चल के इसमें काफी संशोधन हुए, सुधार हुए और विभिन्न लोगों ने अपना योगदान दिया। इसको समृद्ध करने में सितार वादक पंडित रविशंकर जी के बड़े भाई पंडित उदय शंकर का भी बहुत बड़ा योगदान है। 1935 से 40-45 के बीच में उन्होंने अल्मोड़ा में एक एकेडमी बनाई थी जो बैले और अन्य समूह नृत्यों वहाँ पर सिखाती थी। तो ये आगे बढ़ा। बाद में ब्रजलाल शाह जी और अन्य उनके साथी लोगों ने इस रामलीला को मजबूत किया। थोड़ा सा इतिहास में जाएं तो ये हम पाएंगे 1900 के आसपास में रामलीला पिथौरागढ़, बागेश्वर और उससे कुछ 2-4 साल पहले नैनीताल पहुंच चुकी थी। और उसी समय ये रामलीला पौड़ी में भी पौड़ी की रामलीला उन लोगों ने उसमें भी काम किया। इस तरह से आज उत्तराखंड की 2 रामलीला है, अल्मोड़ा की रामलीला और पौड़ी की रामलीला, दोनों जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर में है। हमारी जो उत्तराखंड की शैली है ये गेय शैली तो है ही है। इसमें 2 तरह के गीत हैं, एक राक्षसी एक अराक्षसी। भगवान यानी कि अच्छे कैरेक्टर्स हैं, उनके मुंह से कहलवाने वाले जो राग हैं वो सॉफ्ट हैं। दूसरी तरफ राक्षसी चौपाई राक्षसी रागों में जोश ज्यादा होता है और उन्माद भरे रहते हैं।
लखनऊ में सभी जगह की रामलीलाओं में अपने अपने अभिनव प्रयोग हैं। तकनीक का नया दौर चल रहा है, कहीं LED पर मंचन दिखाया जाता है तो कहीं जो दृश्य पहले हाथ से बनाए जाते थे उसके बजाय अब कंप्यूटर उन दृश्यों को बना रहा है। हो सकता है आने वाले समय में 3D प्रिंटर से कुछ आगे को काम बने। बहरहाल टेक्निक के साथ साथ रामलीला आगे बढ़ रही है। उम्मीद की जाती है कि इसकी रोचकता बनी रहेगी, इसकी शास्त्रीयता और इसके इतिहास में बगैर छेड़छाड़ के। जैसे कि अभी बॉलीवुड वालों ने एक फिल्म बनाई थी तो उसमें काफी विवाद हुआ, विवाद होना भी था। तो भाषाई संयम बरतते हुए तकनीक का इस्तेमाल बेहतर दिशा में करते हुए रामलीला जारी रहे। अगर आपको रामलीला रिहर्सल का ये दूसरा अंक अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। जिन भी व्यूअर्स ने अब तक जगत नेचर यूट्यूब ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर होगी मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।